हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और एक इब्तिदाई दुआ से हम आगाज करेंगे आज की इस मुबारक शाम का, आज के इस मुबारक लम्हे का और मुबारक वक्त का, जो खुदा ने हमें जिंदा की जमीन पर जिंदगी बख्शी कि हम जिंदा खुदा के, जिंदा कलाम के और जिंदा पाक रूह के ताबे होकर जिंदगी भरी दुआ कर सके। मीटिंग को लीड करेंगे जनाब नदीम अख्तर साहब। जी मामुनुद्दीन साहब, आप सुन सकते हैं तो आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आए मिलकर खुदावंद से दुआ करते हैं। कदूस कदूस मेहरबान यसू जिंदा आसमानी बाप, बहरोबर के खालक और मालिक, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तू वादों का सच्चा खुदा है। खुदावंद आज हमारा मिल बैठना, एक जगह इकट्ठा होना तेरी बारगाह में मकबूल ठहरे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद ऐ खुदावंद तेरी आमद की खुदावंद खुदा खुशी में खुदावंद खुदा आज रात हम तेरा त्योहार मना रहे हैं यीशु नासरी। ऐ खुदावंद आगे बढ़कर एक एक जान, एक एक जिंदगी पर अपना खास कर दे खुदावंद खुदा। तमाम दुनिया में खुदावंद खुदा तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। और खुदावंद खास तौर पर खुदावंद तेरे इस मुकद्दस दिन पे तुझसे मिन्नत करता हूँ खुदावंद खुदा के कोरोना वायरस और इससे मिलते जुलते जितने भी जरासीम दुनिया में सर उठा रहे हैं खुदावंद, उन सबको तेरे यीशु नाम में बांध देते हैं खुदावंद। ऐ खुदावंद तू कल आज और अब तक यकसा खुदा है, वादों का सच्चा खुदा है खुदावंद। तू अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद होता है यीशु नाम। तेरा शुक्र करता हूँ, मीटिंग का सारा कंट्रोल तेरे हाथों में दे देते हैं खुदावंद खुदा। प्रिजाइड करने वाले भाई को खुदावंद, और खुदावंद जो तेरी प्रस्तश करने वाले खुदावंद खुदा टीम है, उस तमाम को खुदावंद तेरे पाक लहू में छुपाता हूँ खुदावंद। आज का जिंदा कलाम जो हम तक पहुंचाने को है खुदावंद, बिशप साहब को भी तेरे पाक लहू में छुपा देते हैं खुदावंद खुदा। ऐ खुदावंद तेरा कलाम हमारी जिंदगियों को खुदावंद खुदा, बंजर जिंदगियों को खुदावंद खुदा जरखेजी का बायस बन जाए यीशु के नाम से खुदावंद। आगे बढ़े, सेहत तंदुरुस्ती पाए, तरक्की करें खुदावंद। मांगते हैं तेरे प्यारे जलाली बबरकत नाम से, आमीन 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 आमीन। हालेलुया आमीन। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी जो है दुआ की। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और जितने सामीन आगे हैं हम सबको नाम बनाम लेकर उनका शुक्र अदा करते हैं और हम सबको खुश आमदीद कहते हैं। और अपनी प्रस्तिश का आगाज करेंगे हम गौहर सिकंदर के साथ मिलकर। के पाक और जलाल नाम में आप सबको हमारा सलाम। गीत गाएंगे पागा वाली रात आई है सोनाना। पागा वाली रात आई है सोनाना सोनाना, पागा वाली रात आई है सोनाना सोनाना, सोनाना 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 सोनाना, सोनाना सोनाना सोना सोनाना सोनाना, सोनाना 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 सोनाना, सोनाना सोनाना सोना सोनाना सोनाना। पागा वाली रात आई है सोनाना सोनाना, रब दी सोनी साथ आई है सोनाना, रब दी सोनी साथ आई है सोनाना, पागा वाली रात आई है सोनाना सोनाना। बाया गल्ला नबी पैगंबर कर देने, जिन्हों वेखन वास्ते बारिश समझ देने, अल्लाह नबी पैगंबर कर देने, वेखन वास्ते बारिश समझ देने। ओही नजर निजात आई है सोनाना, ओही नजर निजात आई है। पागा वाली रात आई है सोनाना सोनाना, पागा वाली रात आई है सोनाना सोनाना, सोनाना 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 सोनाना, सोनाना 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 सोनाना।
सोनाना 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 आज खुशियां खुशियां वेख जागन दो आलम नच नच पान कमाला आखड़ दो आलम आज दिया खुशियां वेख जागन दो आलम नच नच पान कमाला आखड़ दो आलम नूरिया दी बारात आई है नूरिया दी बारात आई है सोनाना पगावाली रात आई है सोनाना सोनाना पगावाली रात आई है सोनाना 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 कितना तारे सब गए आमीन हालेलुया। हालेलुया, बहुत प्यारा गाया। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति की। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी। तो गॉड ब्लेस यू बेटा, आपको खुदावंद बहुत बरकत दे। बड़ा अच्छा लगा। मेरे और मेरे खानदान की तरफ से सबसे पहले आपको सबको सलाम, और आपके से आप मिलके बड़ी खुशी हुई। बड़े अरसे के बाद हम रूबरू हुए हैं। मेरे और मेरे घराने की तरफ से आपको ये सारी खुशियां मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। Praise God, praise God। आमीन आमीन हम भी दिल से मशकूर हैं कि आज खुदा के एक अजीम खादम हमारे साथ मौजूद हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। इसी तरह दूसरा गीत गाएंगे। एक तारा चमका एक तारा चमका है एक तारा चमका है एक नूर सा तेरा है एक नूर सा तेरा है हर गली गली रोशन एक तारा चमका है फूल से कलियां मुस्काई तारों की बारातें आई फूल से कनिया मुस्काई तारों की बारात है आई एक तारा चमका है एक तारा चमका है एक नूर सा तेरा है एक नूर सा तेरा है हर गली गली रोशन हर गली गली रोशन पुरनूर नजारा है एक तारा चमका है आंगन आंगन साथ सवेरा दूर हुआ है दिल का अंधेरा आंगन आंगन सब सवेरा दूर हुआ है दिल का अंधेरा आंगन आंगन सब सवेरा दूर हुआ है दिल का अंधेरा एक तारा चमका है एक तारा चमका है एक नूर सा तेरा है एक नूर सा तेरा है हर गली गली रोशन हर गली
खुशबू फैल गई है, उसकी आमद कैसी भली है। खुदा की खुशबू फैल गई है, उसकी आमद कैसी भली है। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, नूर सा उतरा है, हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, नूर नजारा है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। आमीन। आमीन। आमीन, हालेलुया। बहुत प्यारा, बहुत, गॉड ब्लेस यू। बहुत खूबसूरत Lord प्रस्तुति। Jesus for this wonderful, wonderful, हालेलुया। graceful and mercy. Oh, thank you, Lord. खुदावंद कदूस का शुक्र अदा करते हैं कि इस रहम के लिए, इस तर्स के लिए कि उसने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और वो और कोई शाम नहीं, आज ही की शाम है जिस शाम में हमारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। आए हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और एक दुआ करेंगे। खुदा के ममसूह बिशप अरशद खोखर साहब के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरियस जीसस, वेलकम होली स्पिरिट। रूह पाक खुदावंद आपको खुश आमदीद कहते हैं, मुबारक कहते हैं। इस वक्त तमाम बहनों और भाइयों को जो इस वक्त जूम पर हमारे साथ मुंसलिक हैं, उन तमाम घरानों को तेरे लहू में छिपाता, तेरे जख्मी हाथों में देता हूं, और इब्लीस की तमाम कुव्वतें, गंदी और नापाक तासीरें जो इनके खिलाफ हैं, इस इबादत के खिलाफ, तेरे बेटे यीशु के नाम से बांध देता हूं। ग्लोरियस जीसस, ओ ला बर्रासीला खबरिका मंथुलो रेबिया लगा। फायर जीसस, यू टच एवरीबॉडी, यू टच एवरीबॉडी। प्रस्टिश करने वाले बेटों बेटियों को, दुआ करने वाले, लीड करने वाले तमाम इंतजामिया को तेरे सुपुर्द करता हूं। तेरा शुक्र करता हूं, तेरी तारीफ करता हूं। तू जो तारीफ, इज्जत, हशमत, कुदरत और जलाल के लायक है। तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी बरकतें हमारे साथ रहे। इस खुशी में खुदावन हमें और खुशियां देना, इन बहनों भाइयों को खुशियां देना। कोई वबा इनके करीब ना आए, कोई कोरोना उनके करीब ना आए। तेरा जलाल इनकी जिंदगियों में जाहिर हो। More blessing. You touch everybody. In Jesus' name. In Jesus' name. यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं खुदा आखिरों के लिए, खुदा के बंदा के लिए, और जिस मोहब्बत से, जिस लहजे से उन्होंने हम सब के लिए दुआ मांगी, हम सब उनके साथ मुत्तफिक होते हैं। खुदावंद उनको बहुत बरकत दे, और आज की ये शाम हमारी जिंदगी में एक इनकलाबी शाम हो। जैसा कि कलाम बयान करता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसी तरह आज की शाम में हमें उस बेटे को अपनाने की जरूरत है। हम क्रिसमस तो मनाते रहे हैं और मनाते रहेंगे, लेकिन आज का ये क्रिसमस ईव जो है हमारी जिंदगी में वाकई में ही खुदावन यीशु मसीह का नाम घर कर जाए, और आज हमारे घरानों में, हमारी शख्सियतों में, हमारे रवैयों में, हमारे चाल चलनों में, हमारे चेहरों में खुदावंद आया हूं। खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाए। आए आज हम सभी अपने आप को तोड़ते हैं और कहते हैं कि खुदावंद हम कुछ भी नहीं है तेरे सिवा, लेकिन तुझ में हम सब कुछ कर सकते हैं, और तेरा नाम ही हम सब के लिए काफी है। प्रस्तिश का आगे बढ़ते हुए अंकल सरबत से मेरी दरख्वास्त है कि वो अभी प्रस्तिश में हमारी रहनुमाई करेंगे।
मसीहत में आप सबको मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से सबको सलाम और हैप्पी क्रिसमस एडवांस। और 24 की रात भी आप सबको मुबारक हो। आपको भी। हम नादिया के साथ मिलकर गीत गाएंगे। उठा दिया टलिया ने शोर मचाया उठा दिया टलिया ने शोर मचाया बादशाह किते जेड़ा जगे उत्ते आया उठा दिया टलिया ने शोर मचाया दिया टलिया ने शोर मचाया बादशाह किथे जेड़ा जगे उत्ते आया दिया टलिया पीछे पीछे मन के खुदा करने सजे दे मन के खुदा करने सजे दे के चले चले सनों मारा की बचाया के चले चले सनों दिखाया बादशाह किते जगे उत्ते आया दिया टलिया चोर चले दे मजूसी सुने दीदार दिल विच रखी के रुक दे गुजार दिल विच रखी के रब दे प्यार जाना साइंस कोले तारे बताया रे जाना साइंस कोले तारे बताया रे बादशाह किते जेड़ा जगे उत्ते आया उठा दिया टलिया ने शोर मचाया उठा दिया टलिया ने शोर मचाया बादशाह किते जेड़ा जगे उत्ते आया चाजियां टलिया ने शोर मचाया हालेलुया आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। बहुत खूबसूरत गीत गाया है भाई सरवर बेटियों ने, बहुत जबरदस्त। गॉड ब्लेस यू। दिल बहुत खुश हुआ है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बहुत खूबसूरत आवाज दी है खुदा ने, बड़ी अच्छी प्रस्तुति की बेटा आप लोगों ने। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जितनी तारीफ की जाए वो कम, और जिस जोश और वलवले के साथ सर्वर एंड खानदान ने प्रस्तुति की है, खुदावंद उनको बड़ी बरकत दे। मैं भाई शफीक अख्तर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। मुबारक हो और बहुत बहुत बड़ा दिन मुबारक हो। हम दुआ करेंगे।
कदूस कदूस मेहरबान खुदावन सच्चे और जिंदा अब्दी पिता, ज़मीन और आसमान के खालिक व मालिक, बहरो बर की तख्लीक करने वाले, ये कुल कायनात तेरे हाथ की कारागरी है। आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पांव तले की चौकी है। खुदावन तेरे शुक्रगुजार हैं सुनहरे वक्त के लिए। खुदावन के मौका बख्शा के हम बाहम इकट्ठे होकर तेरी सामद, तेरी इस पैदाइश के खुदावन तारीफ, हमदोस्ताइश और खुदावन शुक्रगुजारी कर सके, क्योंकि तेरा दुनिया में आना हमारी नजात का बायस ठहरा। तेरा दुनिया में आना हमारे लिए खुदावन अब्दी जिंदगी का बायस ठहरा। खुदावन तेरा फजल, तेरी रहमत, तेरी रहनुमाई खुदावन सारे खानदान जो इस वक्त मौजूद हैं, एक एक खानदान और हर खानदान के एक एक फर्द पर हो। खुदावन तेरा फजल और तेरी रहमत मांगते हैं पूरी इबादत के लिए, शुरू से लेकर आखिर तक तेरा मसा छाया रहे। खुदावन एक एक जान और एक एक रूह को खुदावन तो अपने बर्रे के लहू में कवर कर दे खुदावन, ताकि हर जान और हर रूह अपने पूरी दिल जमई के साथ, पूरी कुव्वत के साथ तेरी परस्तश और तेरी इबादत में शरीक हो सके खुदावन। और आज का दिन और आने वाला साल हमारे लिए खुशियां, तरक्की, खुशहाली और बरकतें लेकर आए। तेरा फजल और तेरी रहमत हर एक इंसान पर हो जो तुझ पर ईमान रखता है। खुदावन मैं सब कुछ मांगता और पाता तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह नासरी नाम के वसीला से, आमीन आमीन आमीन। Praise God, आमीन। थैंक यू सो मच शफीक भाई। खुदावंद आपको और आपके पूरे घराने को बड़ी कसरत से बरकत दे। जिस जज्बे के साथ और जिस रूह के साथ आपने दुआ की है, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। एक आयत आपके दरमियान पेश करना चाहूंगा। उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, और ये करम, ये फजल, ये हम पर रहम खुदावन यीशु मसीह की जात के सिवा मुमकिन ना था। इस पाक नाम के वसीला से ही आज हम उसके फर्जंद कहलाते हैं। इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और एक और गीत मैं चाहूंगा कि सरवर एंड फैमिली एक और गीत में हमारी रहनुमाई करे, और उसके बाद मैं चाहता हूं कि भाई लुइस जो है वो मीटिंग में हमारी जो है आगे लेके चलें। थैंक यू। हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी, उसकी तारीफ हो। वो जो बड़ा मेहरबान है, रहीम है, वो जो हमारी जिंदगियों में हमेशा जो है अपने काम जाहिर करता है। उसकी तमजीद, उसकी शुक्रगुजारी हो। आइए इसी तरह उसकी मदसराई, उसकी वडियाई में आगे बढ़ते हुए भाई सरवर और उनकी फैमिली के साथ मिलकर हम खुदा उनकी वडियाई करेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे। और मैं दरख्वास्त करता हूँ भाई सरवर से कि वो अपना माइक अनम्यूट करते हुए खुदा उनकी मदसराई करें। चढ़ने वाले दिया शना ने बथेरिया, चढ़ने वाले दिया शना ने बथेरिया। चले के दूरों पैदा करके, आयशा चले के दूरों पैदा करके, सत्य करते बेनिया। चढ़ने वाले दिया शना ने बथेरिया, चढ़ने वाले शना ने बथेरिया। आदम हवा तो कसूर हो गया, पले पाके खुदा तो दूर हो गया।
खत्म हवा कसूर हो गया, पहले खाके टूटा तो दूर हो गया, कितना वादा से खुदाया तेरा पूरा पूरी धर्म, कितना वादा से खुदाया तेरा पूरा पूरी धर्म, पूरे कदीम सारे खुल गए, Praise God, खुदा उनकी तमजीद हो, उसकी तारीफ हो। वो जिसकी शान सबसे आला है और जिसके मुतरादिफ और कोई नहीं, वही बादशाहों का बादशाह है। वो जो आसमान को छोड़कर इंसान की निजात और इंसान की बहाली के लिए जमीन पर उतर आया और चरनी में हमारे लिए जन्म लिया, ताकि हम निजात पाएं, ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। खुदा उनकी तमजीद हो। और उसकी बड़ाई में आगे बढ़ते हुए मैं दुआस करता हूँ, हमारे दरमियान खुदा उनकी बाबरकत खादमा मौजूद हैं, बहुत बाबरकत वर्शिप करती हैं। उनकी वर्शिप के वसीला से जिंदगियां बरकत पाती हैं और खुदावन ने उन्हें जो तोड़ा दिया है वो उसे खलूस से वफादारी के साथ इस्तेमाल करते हैं। सो मैं दुआस करता हूँ सिस्टर एवेंजलिस्ट एग्नेस अर्शद से कि वो खुदावन की मदद सराई और उसकी वडियाई में आगे बढ़े। लॉर्ड, खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। जितने घराने, जितने मेरे बहन भाई इस वक्त जूम पर या ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, मैं सबको आज मुबारक दिन पर, बड़े ही मुबारक दिन पर, जो कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन मनाने वाले हैं, सबको मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस। जैसा कि हमारे बाइबल मुकद्दस फरमाता है कि आओ हम खुदावंद के हजूर नगमत सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारे, करते हुए उसके हजूर में हाजिर हो, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारे, क्योंकि खुदावंद खुदा ही अजीम खुदा है। क्योंकि खुदावंद ने अपनी इस अजीम किताब में, बाइबल मुकद्दस में,
बयान किया गया है बैतुलहम यहूदा के इलाके तो यहूदा के हाकिमों में से हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्लाबानी करेगा, जिसकी आज हम पैदाइश की ईद मनाने वाले हैं। और हर दिल शादमान है, हर दिल खुशी से भरा हुआ है, घर सजाए हैं और इसी तरह से हमने अपने दिलों को भी सजाया। तो मैं आइयों से आप सबका शुक्र अदा करती हूँ और बहुत बहुत आप सबको मुबारकबाद कहती हूँ। हम सब मिलकर प्रस्तुत करेंगे और आप सब भी मेरे साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे। हम बहुत ही खूबसूरत गीत गाने जा रहे हैं। हालेलुया। सुखिया रुखाते बहार आ गई। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. खुदा की तारीफ हो। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को देने की?
Hallelujah. Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Jesus. हालेलुया खुदावन की तारीफ Hallelujah. ऐसे लेते कहते जो कि वड्डा दिन आया नबी पैगंबर जिसके इंतजार में और जिसकी गवाहियां देते थे आज हम उसके जन्मदिन को मनाने जा रहे हैं वो जो हमें निजात देने आया वो जो हमें हमेशा की जिंदगी देने आया Hallelujah. इंसान को बनाया और उसकी जिंदगी को हमेशा की जिंदगी करार दिया मगर इंसान के बायस इंसान की जिंदगी महदूद हो गई और मेरे अजीजों मैं बताना चाहता हूं फिर खुदा ने मंसूबा बनाया कि वो अपने इकलौते बेटे को भेजेगा जो इंसान की जिंदगी उसके गुनाह के बायस महदूद हुई और यीशु मसीह के आने के वसीला से फिर हम हमेशा की जिंदगी पाने वाले बन जाते हैं और आज हम उसी के जन्मदिन को मनाने जा रहे हैं खुदा की तारीफ हो सिस्टर के साथ इसी तरह हम उसकी वडियाई और उसकी तमजीद में बढ़ते चले जाएंगे एक दुहाई मत गई हालेलुया Jesus hallelujah praise the Lord दुहाई मच गई दुहाई मच गई जदों विच यसू आया वो चरनी सज गई जदों विच यसू आया वो चरनी सज गई दुहाई मच गई दुहाई मच गई जदों विच यसू आया वो चरनी सज गई जदों विच यसू आया वो चरनी सज गई किन्नी लगदी प्यारी तुझे विच लगे बैठी हाँ मरियम कवारी तुझे विच लगे बैठी हाँ मरियम कवारी पूरे फजल प्यारी पूरे फजल प्यारी बेटा रब राजी अजे बने अकवारी बेटा रब राजी अजे बने अकवारी खुशी खबर सुनाओगे रे खुशी खबर सुनाओगे रे ईद फरिश्ते
हर शाते गाँव गए गीत फरिश्ते हर शाते गाँव गए। हरा आगे आगे जागा से हरा आगे आगे जागा से दूर भी मजूसियाँ मेरा वफा से दूर भी मजूसियाँ मेरा वफा से। जने बदलाते हंसदाए जने बदलाते हंसदाए तुम्हें मातारे नच दे रहमदा हंसदाए तुम्हें मातारे नच दे रहमदा हंसदाए। ये दुहाई मच गई ये दुहाई मच गई जदों विच यसु आया वो चरनी सज गई जदों विच यसु आया वो चरनी सज गई। चरनी विच नूर आया चरनी विच नूर आया जग दे हनेरे सारे करने दूर आया जग दे हनेरे सारे करने दूर आया। किदी सोहनी रात आई किदी सोहनी रात आई खुशियाँ मनाओ रल के सारी जगत निजात आई खुशियाँ मनाओ रल के सारी जगत निजात आई। दुहाई मच गई दुहाई मच गई जदों विच यसु आया वो चरनी सज गई जदों विच यसु आया वो चरनी सज गई। सब रामा सजिया सब रामा सजिया करनी देवल चलिए होते रोने का लगी करनी देवल चलिए होते रोने का लगी। प्रभु रूप बटाया प्रभु रूप बटाया हर्षणों चढ़े मेरा चरण चलाया हर्षणों चढ़े मेरा चरण चलाया दुहाई मच गई दुहाई मच गई जदों विच यसु आया
वो तेरे सजे गए जदों विच यसू आया वो तेरे सजे गए जदों विच यसू आया वो तेरे सजे हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड खुदा की तारीफ हो आमीन आमीन आमीन। सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन 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 आप सबको भी खुदावंद बरकत दे। सूरत मदा सराय के लिए और आपको खुदावंद इसी तरह और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन खुदा आमीन के हुजूर हमने उसके मदा सराय की, उससे मुबारक कहा। अब वक्त है कि हम अपने आप को कलाम खुदा के लिए तैयार करें। अब वक्त है कि खुदा हमसे बोले और हम उसकी सुने। आइए अपने सुरों को खुदा उनकी हुजूरी में झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और उसकी हुजूरी को महसूस करें। ऐ खुदावंद तू जो बड़ा मेहरबान है, आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पांव तले की चौकी है। मेरे खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी बजा लाता हूँ इस खूबसूरत वक्त के लिए जो है खुदावंद तेरे हुजूर में। ऐ खुदावंद दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से ऐ खुदावंद इस प्लेटफॉर्म पर ऐ खुदावंद एक खानदान की सूरत में जमा है और ऐ खुदावंद ये सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को ऐ खुदावंद जाता है। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी है खुदावंद। जब तेरी आवाज़ को खुदावंद हम सुनने को हैं तो खुदावंद जब तेरे लोग तेरे कलाम की तलावतों को सुने तो खुदावंद उन तलावतों के वसीला से तेरे लोग बरकत पाएं। और खुदावंद तेरे ममसूख को भी तेरे ही कंट्रोल में देता हूँ, पाक रूह के सपुर्द करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए अब वक्त है कि हम कलाम खुदा में से पाक तिलावतें सुने। और आज की पहली तिलावत जो हम सुनेंगे वो है अहद जदीद में से मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 18 से 25 आयत का मुतालिया किया जाएगा। और मैं दरख्वास्त करता हूँ ब्रदर शहरियार सिकंदर से कि वो इस तिलावत में रहनुमाई करें। जी, तिलावत कलाम समाप्त फरमाएं। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा होके, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यस्सु रखा। आमीन। आमीन। सर खुदावंद आपको बरकत दे, उसकी मदद सराई करें। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कदूर
बस आता है ये ख्याल, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हसूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आमीन। खुदा की तारीफ हो। आज की दूसरी तिलावत अहद अतीक में से यसाया नबी का सहीफा उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत का मुतालिया किया जाएगा। और मैं ब्रदर शफीक अख्तर से दुआस करता हूँ कि वो अपना माइक अनम्यूट करते हुए इस तिलावत में रहनुमाई करें। खुदावंद के पाक कलाम में से आज की तिलावत पाक कलाम में यूं मरकूम है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेंगे। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत और बाइस कुव्वत। आमीन। आमीन। बेब बड़ा है तू, बब यहूदा का तू, बेब बड़ा है तू, बब यहूदा का तू, अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा है तू। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। खुदा की तारीफ हो। आज की तीसरी तिलावत, और इसको सुनने से पहले मैं तमाम अजीज़ों से दुआस करता हूँ कि कलाम खुदा की ताज़ीम में हम अपने कदमों पर खड़े होंगे और खुदावंद की आवाज़ को सुनेंगे। अहद जदीद में से मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 2 बाब और उसकी पहली 12 आयतें मुकद्दसा आपके सामने तिलावत की जाएगी। कलाम खुदा में ये मरकूम है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह उसके साथ यरूशलेम के सब और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है, क्या बैतलहम यहूदा के इलाके तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो
और जब वो मिले तो मुझसे भी खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। 9वीं आयत से वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना, लुबान और मुर उसको नजर किया। 12वीं आयत, और हेरोदेस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि हम खुदावंद की आवाज को उसके ममसूख के वसीला से सुने, हम इसी मस्सा में अपने सरों को झुकाए रखेंगे ताकि अपने आप को तैयार कर सकें उसकी आवाज को, कि वो आवाज जो उसके ममसूख के वसीला से हम तक पहुंचे, हम उसे नोश करने वाले हों, हम उसे कबूल करने वाले हों। हालेलुया। और मैं दरख्वास्त करता हूं जमात में से जिससे भी खुदा का रूह कायलियत बख्शता है, जिसने भी वो खुदावंद के ममसूख और उसकी आवाज के लिए दुआ करे, क्योंकि खुदा का रूह जहां पर मौजूद होता है वहां पर आजादी होती है। हालेलुया। अपना माइक अनम्यूट करते हुए जिससे भी खुदा का रूह कायलियत बख्शता है वो दुआ में रहनुमाई करे। हालेलुया। ओह यस। जलाल के बड़े खुदा यीशु नासरी यहोवा यरी, रहमत खाने वाले, कुदरत वाले, हशमत वाले प्यारे यीशु, शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए प्यारे खुदा जो आपने हम सब की जिंदगी में बख्शा, क्या आज के दिन को देख सके प्यारे खुदा, और आज के दिन को हम सेलिब्रेट कर सके, और आज के दिन प्यारे खुदा हम आपके आगे झुक सके प्यारे खुदा, और शुक्रगुजार हैं प्यारे खुदा कि आपने ये प्यारे खुदा जिंदों की जमीन पर रखा और जिस मकसद के लिए रखा प्यारे खुदा उस मकसद को पूरा करना प्यारे खुदा। और शुक्रगुजार हूँ आज की मीटिंग के लिए, शुरू से लेकर आखिरी हिस्से तक हमारे साथ होना प्यारे खुदा, और आज के पाक कलाम के लिए दुआ गो हूँ प्यारे खुदा, अपने खादम के साथ होना प्यारे खुदा, बेदार करना प्यारे खुदा, पाक का मसा देना प्यारे खुदा। आज वो ना बोले बल्कि आपका पाक रूह होकर उसमें से बोले प्यारे खुदा, अपने बंदा को इस्तेमाल कर प्यारे खुदा, शेर बब्बर की तरह इस्तेमाल कर प्यारे खुदा, ताकि वो ना बोले प्यारे खुदा, और आपका पाक रूह बोले प्यारे खुदा। हम सबके साथ होना, जितने भी हम सुनने वाले हैं प्यारे खुदा, सबको बेदार करना प्यारे खुदा, और बेदारी का रूह देना प्यारे खुदा, ताकि आज प्यारे खुदा आपके मुंह की बातें प्यारे खुदा आपके बंदा के वसीला से सुने और सुनकर उस पर अमल करने वाले बने प्यारे खुदा, और 30-60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फल लाएं, और ये फल हमेशा हमारी जिंदगियों में कायम रहे। मसीह यीशु के जिंदा जनाब के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। अब वक्त है कि हम उसकी आवाज को उसके ममसूख के वसीला से सुने, वो आवाज जो बंद और गूदे गूदे से होकर गुजर जाती है। आपकी भरपूर तालियों में मैं खुदा के ममसूख को दावत देता हूँ। खुदा उन्हें पाकिस्तान में और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है, और उनके वसीला से बहुत सी जिंदगियां, बहुत सी रूहें निजात पा चुकी हैं और पा रही हैं। और मेरा ईमान है कि आज आप उनके वसीला से बरकत पाएंगे। आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूँ बिशप अरशद खोकर साहब फ्रॉम बेल्जियम के वो आए और खुदा उनकी आवाज को हमारे साथ शेयर करें। आपकी भरपूर तालियों में। शुक्रिया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरी आवाज आप लोग को आ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी आ रही है। ये वीडियो जी हम आपको सुन पा रहे हैं बिशप साहब। बिशप साहब आपको सुन पा रहे हैं? जस्ट प्रोसीड।
ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और ये खुशियों भरा दिन आपको और आपकी फैमिली को। एक मिनट होल्ड कीजिए, इसमें मुझे, हाँ जी ठीक है जी, मैं जरा थोड़े से इसको कर रहा था। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुशियों भरा ये दिन आपको मुबारक हो और खुदावंद आपके साथ हो। बड़ी खुशी हुई और बड़ी खूबसूरत प्रस्तिश तमाम बेटियों ने बेटों ने की और दिल बहुत खुश हुआ। और प्रस्तिश करने वाली बेटियों और बेटों को और भाइयों और बहनों को बहुत खुदावंद बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और लीड करने वाले भाइयों को और जो इस वक्त इबादत में शामिल है, और कुछ लोग यकीनन अपने काम काज की वजह से इबादत में शामिल ना हो पाए हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और हमेशा खुश रहे। आज का दिन जो हमारी जिंदगियों में आता है, बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का पैदा होने का मकसद क्या है। हम 2000 साल से ज्यादा अरसा हो रहा है मसीह यीशु को जन्म लिए, और तकरीबन 300 साढ़े 300 साल से हम मसीह यीशु की इस पहली आमद को, यानी उसकी पैदाइश के, उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसी ना किसी तौर से हम अपनी अकीदत, अपनी खुशी का इजहार करते हैं। जैसे बहुत सारे घरों में मैं देख रहा हूं क्रिसमस ट्री सजी हुई है, आप सब खूबसूरत चेहरों के साथ बैठे हुए हैं और खूबसूरत यीशु की प्रस्तिश कर रहे हैं और तालियों के साथ बजाकर अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह खास तौर पर यह है कि आपका दिल खुशियों से भरा हुआ है, क्योंकि मसीह यीशु के पैदा होने का मकसद आप जान चुके हैं कि मसीह यीशु ने इस दुनिया में क्यों जन्म लिया और बाप ने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में क्यों भेजा। इसकी वजह क्या थी? क्या जरूरत पड़ गई बनी नौ इंसान के लिए कि बाप को अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजना पड़ा। हालेलुया, उसकी खास वजह। और फिर उसने खास इंतजाम किया अपने बेटे यीशु को भेजने के लिए। हम देखते हैं कि फरिश्ते का पैगाम मुकद्दसा मां मरियम के लिए, फरिश्ते का पैगाम हम देखते हैं मुकद्दस बुजुर्ग यूसुफ के लिए। और हम देखते हैं कि खुदा ने नबियों के जरिए, यशाया नबी के जरिए, मिका नबी के जरिए और बहुत सारे नबियों के जरिए अपने बेटे यीशु की आमद की खबर कबल अज मसीह, यानी उसके पैदा होने से पहले ही लोगों को बता दी। कलाम के वसीला से, नबियों के वसीला से एक खास इंतजाम किया गया। उसकी वजह क्या थी? कि खुदा जानता था कि बनी नौ इंसान को नजात की जरूरत है। जैसा कि हमने पढ़ा कि जब यूसुफ घबरा गया, पहली तलावत जब पढ़ी गई, फरिश्ते ने जब पैगाम दिया, क्योंकि मुकद्दसा मां मरियम जो थी, वो जब यूसुफ की मंगनी हुई तो रूह को उसकी कुदरत से हामला पाई गई और बुजुर्ग यूसुफ डर गए और घबरा गए। उसे चुपके से छोड़ना चाहा, क्योंकि मुकद्दसा मां मरियम नहायत थी नेक नाम, नेक सीरत खातून थी, एक मोजिस खातून थी, नेक नाम थी। और बुजुर्ग यूसुफ ने सोचा कि मैं इसे बदनाम करना नहीं चाहता, बल्कि इसे चुपके से छोड़ देता हूं। लेकिन खुदा के फरिश्ता ने आकर यूसुफ से कहा, तू अपनी बीवी मरियम को अपने यहां लाने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रुल्क उसकी कुदरत से है।
उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? निजात देगा। उसका नाम यीशु रखना। याद रखें, यीशु मसीह के आने का, पैदा होने का, एक मुकद्दस हस्ती का इंतजाम करने का, जिसके वसीला से मसीह यीशु ने जन्म लिया, एक मकसद था कि बनी नौ इंसान का कफारा दिया जाए और उसे गुनाह से, मौत से जिंदगी में लाया जाए। क्यों खुदा ने भेजा? उसकी वजह ये थी क्योंकि हम देखते हैं कि बाग अदन में आदम ने गुनाह किया और गुनाह करने के सबब से, नाफरमानी करने के सबब से आदम और खुदा की जुदाई हो गई और बाग अदन से आदम को निकाल दिया गया नाफरमानी के सबब से, गुनाह के सबब से, क्योंकि उसने नाफरमानी की। और जब बाग अदन से निकाल दिया गया तो खुदा ने आदम से क्या करता था? प्यार करता था, हर रोज रात शाम को मिलने के लिए आता था। लेकिन खुदा से जब ये इंसान की रफाकत खत्म हुई तो खुदा खुश नहीं हुआ, तो फिर उसने तरह बतरह नबियों को इस रूहे जमीन पर भेजा। 4000 साल तक तरह बतरह नबियों को भेजा और किसी तरह इंसान और खुदा की दोबारा दोस्ती हो जाए और रिश्ता कायम हो जाए। तो कोई भी ऐसा ना था कि जो इस दरमियानी फासले को खत्म करता, इस जुदाई को खत्म करता, क्योंकि इसके लिए एक बेअहबर्रा और यस्सु की जरूरत थी। वो जो हयात का दरख्त बागे अदन में था, 4000 साल के बाद उसको फिर खुदा ने जन्म देकर इस दुनिया में अपना बेटा बनाकर इस दुनिया में भेजा ताकि उसका नाम यस्सु रखा जाए और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करे? निजात दे। हालेलुया, क्योंकि गुनाह के सबब से मौत इंसान में आ चुकी थी, जुदाई हो चुकी थी। तो फिर खुदा ने 4000 साल के बाद अपने बेटे यस्सु को इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और फरिश्ते ने कहा बुजुर्ग यूसुफ से कि तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि यही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? निजात देगा। हालेलुया, यीशु मसीह जो आज हम खुशियां मना रहे हैं, आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। हम देखें कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस फैला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हमारे तमाम बहन भाई जो हैं वो खुशियां मना रहे हैं। वो गम तो उनके अंदर बाहर से है, मौत गली और कूचों में मुंडलाती फिर रही है। जिस तरह मिस्र में जब मरगी आई थी, मौत आई थी और मिस्र के पलोठे मार दिए गए थे, इसी तरह पूरी दुनिया में गलियों और कूचों में मौत फिर रही है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग मसीह यीशु पर ईमान लाए हैं वो खुशियों से भरे हुए हैं। वो इस मौत के खौफ से निकल चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा निजात दहिंदा, जिसने हमें निजात देने के लिए इस दुनिया में जन्म लिया, उसकी खुशी में अपने घरों को सजा रहे हैं। आप भी सजा रहे हैं, आपके दिल खुशियों से भरे हुए हैं। हालेलुया। और ये कोई मसीह यीशु की आमद जो है, मसीह यीशु की पैदाइश कोई अनहोनी नहीं थी, अचानक नहीं हुई। इसके लिए पेशन गोइयां की गई थी। जैसा कि दूसरी तिलावत जब मैंने पढ़ी, लिखा है कि यशायाह 7वें बाब की 14वीं आयत में, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम अम्मनुएल रखेगी। हालेलुया। ये देखिए यशायाह नबी की मार्फत पेशन गोई जो मसीह यीशु की पैदाइश से यानी कबल अज मसीह यानी कि 740 साल प्लस माइनस कमोबेश, कितने? मसीह यीशु की पैदाइश से पहले, जिसे हम कबल अज मसीह भी कहते हैं, 740 साल पहले। और ईसाया नबी ने ये पेशन गोई की थी। हालेलुया। हम देखते हैं फिर मेका नबी ने पेशन गोई की,
वो पेशन गोई कबल अज मसीह 735 साल पहले, मसीह यीशु की पैदाइश से पहले ये बता दिया गया था कि हमारा निजात दहिंदा एक कुंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी, उसका नाम अमैनुअल रखना, और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अमैनुअल का मतलब है कि खुदा हमारे साथ है। याद रखिए, खुदा ने बागे अदन से लेकर आज तक बनी नौ इंसान को नहीं छोड़ा। बागे अदन से जब निकाला गया, तरह बतरा नबियों को भेजा, जब कोई ना बचा सका तो फिर अपने बेटे की सूरत में अपने बेटे को भेजा ताकि वो हमारे लिए इस दुनिया में आए और फिर हमारे गुनाहों का कफारा दे और मौत पर फतह पाए और हमें मौत से बचाए। फिर देखे, जब बेटा चला गया, फिर उसने पाक रूह को हमारी मदद के लिए भेज दिया है। ये उसके प्यार की इंतहा है कि वो आपसे इस कदर प्यार करता है कि उसने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। वो इस वक्त आपको तन्हा नहीं छोड़ रहा, उसने इंतजाम किया। हजारों साल पहले ये पेशन गोइयां की गई और आज हम देखते हैं कि जब्राइल फरिश्ते का पैगाम जो सबने सुना, मुकस्सम मरियम से कहा गया, यूसुफ से कहा गया और सितारों ने रहनुमाई की। हम देखते हैं कि ये कोई आम बात नहीं हुई। फरिश्ते ने मुकस्सम मरियम को पैगाम दिया, फरिश्ता ने बुजुर्ग यूसुफ को पैगाम दिया, और हम फिर देखते हैं चरवाहों को और सितारे की रहनुमाई में मजूसियों को पैगाम दिया। हम अगर मजूसियों के बारे में पढ़ते हैं तो इनके लिए खास यीशु मसीह के हेरोदिस के जमाने से यहूदिया के शहर बैतलहम में पैदा हुआ। कई मजूसी पूरब का मतलब है मशरिक से यरूशलेम सितारे को देखकर सजदा करने के लिए आए थे। और ये मैं खास तौर पर बताना चाहता हूं कि ये जो मजूसी थे, ये सितारों का इल्म रखते थे और इन्होंने एक सितारे को अजीब तरह से देखा, और क्योंकि ये सितारों का इल्म भी रखते थे और पाक नविश्तों की मुकम्मल वाकफियत थी, और ये जो मजूसी थे ये इस्माइल की नस्ल में से थे। किसके? ये इस्माइल की नस्ल में थे, यानी कि इब्राहिम का बेटा जो था इस्माइल, उसकी नस्ल में थे, जो हाजरा से यानी लोंडी में से पैदा हुआ, और ये मजूसी उसकी नस्ल में थे और ये जानते थे कि याकूब में से एक सितारा निकलेगा। गिनती 24वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, बलहाम जो नबी था उसने पेशनगोई की थी। क्या पेशनगोई की थी? याकूब में से एक सितारा निकलेगा, और ये मजूसी इससे बाखूबी वाकिफ थे। और जब इन्होंने उस अजीब सितारे को देखा और इन्होंने अपने इल्म से उसे महसूस किया कि ये किसी की पैदाइश की खबर देता है जो दुनिया में आने वाला है, वो सितारा, और फिर वो सितारे की रहनुमाई में वो चले, और जहां पर यीशु और उसकी मां थे वो सितारा वहां पर रुक गया। और याद रखे मेरे बहनों भाइयों, और मजूसी क्या हुआ? वो सितारे की रहनुमाई में चलते चलते उस मकाम तक पहुंच गए, उस घर तक पहुंच गए, और जब वो पहुंच गए तो वो जाकर उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को सजदा किया। हालेलुया। क्या किया? सजदा किया, और अपने तहाइफ उसकी नजर किए और उनको खोला, और सोना, मुर और लुबान उसकी नजर किया। सोना, मुर और लुबान यीशु की नजर किया। ये सब कुछ याद रखे, ये तहाइफ जो दिए गए इनका एक मतलब था। ये तहाइफ, क्योंकि मजूसी अमीर लोग थे, उनके पास कीमती तहाइफ थे, और जब एक बादशाह दुनिया में पैदा हुआ तो उन्होंने क्या किया? क्योंकि ये मशरिक की रवायत में थे, इन्होंने उसे झुककर क्या किया? गिरकर सजदा किया।
क्योंकि मशरिक में उस वक्त बादशाहों को ऐसे ही सजदा किया जाता था। तो क्या किया, जब सजदा किया तो फिर यीशु मसीह के हजूर उन्होंने तहाइफ दिए। पहला सोना, सोने जो है ये बादशाहत की अलामत है, बादशाही की अलामत है, यानी कि बादशाह होने को जाहिर करता है। और ये सबसे पहले तोहफा मसीह के बादशाह होने को जाहिर करता है और उसको पेश किया जाना इसकी शहनशाहियत को तस्लीम करना है। यानी कि वो तोहफे, सोने का वो तोहफा पेश करना, इसकी शहनशाहियत को कबूल करना कि ये यहूदियों का बादशाह बनकर आया है और ये बादशाह पूरी दुनिया का बनकर आया है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं लुभान, दूसरा तोहफा लुभान। लुभान नबी को जाहिर करता है। लुभान खुदावंद के हजूर काहिन पाकीज़गी के लिए जलाते थे। क्या करते थे? लुभान को खुदावंद के हजूर काहिन जो थे पाकीज़गी के लिए जलाते थे। इसका जिक्र जो है मकाशवा 5वें बाब की 7वीं आयत में भी किया गया है। वो लफ्ज ऊद लिखा गया है और इसी से तैयार किया जाता था। ये बेशकीमत खुशबू मसीह की नबूवत की पाकीज़गी और खुशबू को जाहिर करती है। हालेलुया। ये मसीह यीशु की नबूवत और खुशबू को जाहिर करती है। लुभान नबी होने की अलामत है कि खुदा की तरफ से आया गया। और फिर हम देखते हैं तीसरा मुर। मुर जो है ये काहिन को जाहिर करता है। मुर दुखों को जाहिर करता है, मुर करवाहट को जाहिर करती है। ये बुलसानी रंग की कड़वी चीज होती थी और इसे हकीम जो है अपनी दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल करते थे। मसीह यीशु की कुर्बानी और दुखों की करवाहट की ये तर्जुमानी करती है। और ये बता दिया गया था कि ये बादशाह बनकर आएगा और काहिन की सूरत में, क्योंकि ये सरदार काहिन भी है। आमीन, हालेलुया। और फिर ये हमारी खातिर दुख उठाएगा, लुभान। हम फिर आगे चल के इसे देखते हैं। यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो सिरके में लुभान मिलाकर दिया गया क्योंकि कड़वा था, और जो मसीह यीशु ने उसे ना पिया। फिर देखते हैं कि निकोदीमस ने जब मसीह यीशु की लाश पर ये बेशकीमत चीज मली थी, और मसीह यीशु की लाश पर भी ये बेशकीमत चीज मली गई थी। और मसीह यीशु को तमाम सोना, लुभान और मुर के बारे में सब कुछ इसलिए पहले पेश किया गया कि ये तमाम चीजें इनकी जिंदगी में वाकया होनी थी। वो बादशाह बनकर आया, वो काहिन था, वो नबी था। हालेलुया। और फिर उसने हमारी खातिर दुख उठाने थे और सोना और मुर और लुभान लेकर आए। आज हम देखते हैं कि हम जो मसीह यीशु के इस जन्मदिन की खुशियों में शामिल हैं, हम जो खुशियां मना रहे हैं, गलियां कूचे सज रहे हैं, घर सजाए हैं, तो क्या आपने भी जिस तरह हम देखते हैं मजूसियों ने बड़ी खास बात एक कही थी और उन्होंने अपने आप को तैयार किया। क्या किया? उन्होंने अपने आप को तैयार किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? वो अपने आप को मसीह तक लाए, यानी कि सितारे की रहनुमाई में वो अपने आप को मसीह तक लाए। उन्होंने अपने नजराने खोलकर उसके सामने क्या किए? पेश किए, रख दिए और अपने डिब्बे खोलकर सोना, मुर और लुभान दिया। अब उन्होंने तो उस वक्त बादशाह की शान में उसकी आमद को कबूल किया, उसके आने के मकसद को कबूल किया। तो उन्होंने खुशी से कीमती तहाइफ दिए। जो शहाने शौकत थे, जो शहान थे, मसीह यीशु थे, सोना, लुभान और मुर दिया। तो इस वक्त हमारे पास क्या कीमती तोहफा है? उसको न सोना चाहिए, अब न चांदी चाहिए, लेकिन वो क्या चाहता है? वो हमारा दिल चाहता है। हालेलुया। वो हम में मिठास चाहता है,
हमें पाकीज़गी चाहता है। आप बड़े पैसे लोगों ने खर्च किए होंगे, आप लोगों ने खूबसूरत कपड़े खरीदे, खाने पीने का, गरीबों की मदद की होगी, सब कुछ किया होगा, लेकिन आप भी थोड़ी सी अपनी मदद भी आज कर लीजिए कि आपके पास क्या है यीशु को देने के लिए। क्या आपके पास पाक दिल है जो यीशु को दे? क्योंकि तुम खुदा का मक़दस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, और खुदा चाहता है कि आप अपना दिल मुझे दे दें। याद रखें, अगर आपके पास पाक दिल नहीं है तो पहले यीशु के पास जाने से पहले अपने दिल को पाक कर लीजिए। हालेलुया। और यीशु के पास जाकर उससे सजदा कीजिए। हालेलुया। और अपने दिलों को खोल दीजिए। हालेलुया। और दिल को खोलकर खूबसूरत गिफ्ट यीशु की नजर कर दीजिए। हम तो हमेशा लेते हैं, देते नहीं। आज आप यीशु को, आपसे पैसों की जरूरत नहीं है, वो आपका दिल चाहता है ताकि खूबसूरत दिल में रहे और आप हमेशा की मौत से बच जाए। वो आपको हमेशा की हलाकत से बचाने के लिए आया है। मजूसियों ने तो सोना, लुबान और मुर पेश किया। मेरे बहनों भाइयों, आइए आप अपना खूबसूरत दिल पेश कीजिए ताकि आपके अंदर शादमानी आ जाए, आपके गम खुशी में बदल जाए, मौत जिंदगी में बदल जाए और आपकी रिहाई हो जाए। हालेलुया। और अपने सर को खुदावंद के हुजूर झुका दीजिए और अपनी आंखें बंद कीजिए। और इस वक्त जो मेरे बहन भाई इस पैगाम को सुन रहे हैं, ये आवाज उनके कानों तक पहुंच रही है कि मसीह यीशु के जन्म लेने का मकसद क्या था, उसके पैदा होने की वजह क्या थी, खुदा ने क्यों अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजा और उसने चरनी में जफी पाई। मसीह यीशु निजात बनकर आया, निजात की खुशखबरी बनकर आया। आज उसको कबूल कर लीजिए। और जिस तरह उसे जब आप कबूल करेंगे, मजूसियों ने जब सितारे को देखा और उस तारे की रहनुमाई में जब गए, इसका मतलब है कि उन्होंने मसीह यीशु की आमद को कबूल कर लिया। इसी तरह आप भी मसीह यीशु की आमद को कबूल कर लीजिए अपनी जिंदगियों में। सिर्फ सोचों में नहीं, ख्यालों में नहीं, अमलन उसे कबूल कर लीजिए और अपनी जिंदगी आज तोहफातन यीशु की नजर कर दें ताकि आप दूसरी मौत ना रहे, मौत का डंग आप पर ना आए, दूसरी मौत का डंग आप पर असर ना करे। एक मौत तो हर इंसान ने मरनी है, जो पैदा हुआ है उसे मरना जरूर है। आओ मेरे बहनों भाइयों, इस बात पर गौर करें और मसीह यीशु के इस जन्मदिन में आप खूबसूरत तोहफा दे दें। आप ये खूबसूरत तोहफा दे सकते हैं, यकीनन दे सकते हैं, ये आपके इख्तियार में है। और जब आप खूबसूरत तोहफा देंगे तो आपको खुशियां खुशियां दे देगा। और जब किसी शख्स को इतना बड़ा उसने गिफ्ट दिया है कि जब एक शख्स मौत की हालत में हो और गले में फंदा हो, मरने वाला हो, खुशी की खबर आ जाए, इसकी मौत जिंदगी में बदल गई है, इसको माफी मिल चुकी है, उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। इसी तरह हमें भी मौत से रिहाई मिल चुकी है। कब? जब हम उस पर ईमान लाते हैं और मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं। आप भी आज कबूल कर लीजिए और जब आप कबूल कर लेंगे तो आप में अच्छी खुशी, अजीब तरह की खुशी आ जाएगी। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। अपनी आंखें बंद रखिए, मैं दुआ करना चाहता हूं। अपने आप को तैयार कीजिए और अपने तोहफे यीशु की नजर कर दीजिए, अपनी जिंदगियों को। हालेलुया। तेरे खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं इन बहनों भाइयों के लिए, तेरे जलाल, तेरी कुदरत, तेरी हशमत के लिए, तेरे यीशु नाम के लिए। खुदावंद खुदा, तेरे जन्मदिन की खुशी हम मना रहे हैं, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट हो रहे हैं। तेरे खुदावंद जितने बहन भाई इस खुशखबरी को सुन रहे हैं, इनको बड़ी बरकत दे और तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए। और खुदावंद जिस तरह मजूसियों ने सोना, लुबान और मुर दिया, और ये हम अपना दिल तुझे देते हैं ताकि हमारे दिल में रहे और हम हमेशा की जिंदगी पाए और तेरे आने का मकसद हमारी जिंदगी में पूरा हो। तेरा शुक्र हो, जो किसी भी तरह से बीमारी की हालत में है, शिफा पाए, गमज़दा है, तसल्ली पाए। इन जीसस नेम, यीशु के कुदूस और जलाली नाम से, आमीन आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से आप सबको मसीह यीशु का जन्मदिन मुबारक हो।
हालेलुया। आप सब घरानों और खुदावन में आप हमेशा खुश रहें। आमीन आमीन हालेलुया। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे और आमीन। बारी बारी अपना माइक खोले क्योंकि वो फिर आवाज गूंजती है। हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और बड़ी खुशी हुई और आपके चेहरों पे शादमानी मैंने देखी है। उसकी वजह क्या है? क्या आप उसकी आमद के मकसद को समझ चुके हैं? आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। तो हमारे साथ संजय भी हैं। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो अपना माइक खोल सकते हैं। हेलो, जो बेल्जियम से है, अभी मैं देख रहा था उनको, अभी हमारे साथ हैं। बिशप साहब वो शायद किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो चुके हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। बाकी आप अपनी मीटिंग को हैंड ओवर कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू बिशप साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत बाबरकत, बहुत खूबसूरत खुदावंद की आवाज़ जो आपके वसीला से हम तक पहुंची कि खुदावंद खुदा जिसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया ताकि उसके वसीला से हम जिंदगी पाएं, हम निजात पाएं। आइए अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और आज की सारी इबादत के लिए शुरू से आखिर तक जो उसने हमारी सहायता की, हमारी रहनुमाई की और उसकी खूबसूरत आवाज़ के लिए जो वो अपने ममसूख के वसीला से हमसे हम कलाम हुआ, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और मैं दुआस करता हूँ खुदावंद की खादमा एवेंजलिस्ट एग्नेस अर्शद जो कि बेल्जियम से हमारे साथ हैं, वो आज की सारी इबादत के लिए खुदावंद की आवाज़ के लिए शुक्रगुजारी की और उसके साथ क्लोजिंग प्रे करें। कदूस कदूस रहीम खुदा, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, आज के अच्छे और सुहाने वक्त के लिए खुदावन, इस बाबरकत महीने के लिए खुदावन खुदा, इस खुशियों भरे महीने के लिए खुदावन खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन कि तूने हम सबको इकट्ठा किया है। जलाल से भरे खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन खुदा, तेरी इन बेटियों और बेटों के लिए खुदावन खुदा, जिनको खुदावन तूने अपने परों के नीचे छुपा रखा है खुदावन, जिनको खुदावन तूने अपने कवि हाथ में छुपा रखा है खुदावन खुदा। जलाल से भरे खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन खुदा, आज के मुबारक दिन के लिए, जबकि खुदावन हम तेरा जन्मदिन मना रहे हैं खुदावन खुदा। जलाल से भरे खुदा, तेरा शुक्र करते हैं इन खुशियों भरे दिनों के लिए खुदावन खुदा, कि तूने हम सबको फिर एक मौका दिया कि हम तेरा जन्मदिन मना सके खुदावन। जलाल से भरे खुदा, बहुत से लोग खुदावंद इस उम्मीद में सो गए खुदावंद, लेकिन तूने हमें जिंदा रखा, तूने हमारी सांसों को बहाल रखा खुदावंद खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद तेरी बेटियों और बेटों के लिए, जितने खुदावंद खुदा हम हमारे साथ इस वक्त इबादत में जुड़े हुए हैं, और खुदावंद खुदा जो फेसबुक पर हैं, जो खुदावंद जूम पर हैं, खुदावंद एक एक को भारी बरकत दे खुदावंद खुदा। और इस सारी खुदावंद इबादत को तूने बाबरकत बनाया, सारी प्रस्तिश को खुदावंद खुदा तूने मकबूल नजर ठहराया। खुदावंद मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ, और खुदावंद खुदा इन सारी जानों को नाम बनाम खुदावंद मैं तेरी पाक हजूरी में देती हूँ, तेरे पाक मज़बा पे रखती हूँ खुदावंद खुदा। तू एक एक को छू खुदावंद, और एक एक को खुदावंद खुदा अपने पाक रूह की कुदरत से भर, पाक रूह के मसा से भर, पाक रूह की हजूरी से भर दे खुदावंद खुदा। जलाल से भरे खुदा, दूर नजदीक जितने भी खुदावंद
मुल्क हैं, जहां जहां खुदावन लोग इस इबादत में शरीक हैं, सबको बरकत दे खुदावन। सबके लिए खुदावन मैं बरकत चाहती हूँ खुदावन। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ। ये सब कुछ मांगती हूँ खुदावन मैं तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से। आमीन आमीन। हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा। आमीन। कलाम बरकत के साथ बिशप अशर साहब हमें रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्स की रिफाकत और शराकत हाज़िर जमात के साथ, तमाम बहनों और भाइयों के साथ, इनके घरानों के साथ और कुल मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक रहे। आमीन 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 आमीन।